तो फाइनली दोस्तों हमारे पास चैप्टर 289 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। तो चलिए स्पॉयलर्स को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा हुआ होता है व्हाट्स दैट पियर्स नेक्स्ट फ्रोजन इन प्लेस। और फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसाकी और काइजर। यहाँ पे दोनों बहुत ही मीन लग रहे होते हैं। जब यहाँ पे एक पजल पीस नेस के चेहरे के साथ 2 टुकड़ों में टूट जाता है, उसके बाद यहाँ पे काइजर बोलने लगता है। वो नेस की तरफ देखता है और उसे कहता है कि तुम फुटबॉल खेलना छोड़ दो क्योंकि तुम यहाँ पे वर्ती नहीं हो। यहाँ पे नेस बिल्कुल भी शॉक हो जाता है और वो यहाँ पे इतना शॉक होता है कि वो यहाँ पे एक सेंटेंस भी कंप्लीट भी नहीं बोल पाता। नेस यहाँ पे नीचे जमीन की तरफ देखता है और यहाँ पे अपनी फिस्ट को बंद कर लेता है और फाइनली बोलता है कि नहीं, और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और नेस यहाँ पे सिर्फ एक वजह से है, जो कि है काइजर को दुनिया का सबसे बेस्ट बनाना। काइजर यहाँ पे मुड़ के उसे देखता है। वो नेस से पूछता है कि क्या उसे इस जगह को कुछ महसूस नहीं हो रहा। नेस यहाँ पे कंफ्यूज है और बस हाँ बोलता है। फिर हम लोग देखते हैं कि अलग अलग पैनल्स यहाँ पे रिन, काइजर, इगारासी, जिसके बाद काइजर यहाँ पे ये बोलता है कि ये ईगो का क्लैश है जहाँ लोग अपनी यहाँ पे ज़िंदगी दाव पे लगा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये जगह उन लोगों के लिए है ही नहीं जो यहाँ पे जीतने के लिए नहीं खेल रहे। काइजर यहाँ पे नेस के बिल्कुल फेस के करीब आ जाता है और वो यहाँ पे बोलता है कि ऐसे पिक्स जिनके पास अपनी पहचान नहीं है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और जो यहाँ पे अपने टैलेंट पे खड़ा नहीं हो पाता, वो यहाँ पे गार्बेज है। काइजर का फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल टेरिफाइंग लगता है जब वो ये सब बोल रहा होता है। बैकग्राउंड में यहाँ पे नेस की ग्रिड सब डार्क हो जाती है जब वो कुछ आर्ग्यू करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता। वो फिर से ऊपर देखता है और काइजर को बिग पपिया इसके साथ देखता है और यहाँ पे बोलता है कि काइजर को बेस्ट बनाने के अलावा सॉकर खेलने का यहाँ पे उसका कोई रीज़न नहीं है, जिसे वो यहाँ पे काइजर को पूछ रहा हो। और फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि काइजर को जो यहाँ पे लंबी और गहरी सांस लेता है और बोलता है कि ये बातचीत के जरिए नहीं समझ सकता। वो नेस को इंश्योर करता है कि वो उससे नाराज़ नहीं है, लेकिन अंदर से वो ह्यूमन इमोशन को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। फिर वो मुड़ के इसाकी की तरफ चलने लगता है और नेस से कहता है कि सॉकर रिवॉल्यूशन के लिए उसके और नेस के बीच में एक थॉटलेस कन्वर्सेशन पिक की कोई यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। नेस का चेहरा यहाँ पे ब्लैंक हो जाता है जब काइजर ये बोलता है और वो यहाँ पे स्पीचलेस रह जाता है दोस्तों। फिर हम लोग देखते हैं कि इसाकी को, जो यहाँ पे नेस को घूर रहा होता है, वो सोचता है कि नेस इस एनवायरनमेंट में जो एक्सीलरेट और चेंज हो रहा है, एक ऐसा इंसान है जो यहाँ पे पीछे रह जाता है। और हम लोग यहाँ पे एक पैनल देखते हैं जिसमें राइची, कारासु और चार्ल्स का है। जब इसाकी सोचता है और बोलता है कि अब नेस को कोई एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा और अगर काइजर नहीं होता तो वो यहाँ पे शाइन भी नहीं कर पाता। इसाकी की आंखों में एक नया और वियर्ड पैटर्न दिखता है जिससे चेस बोर्ड का पैटर्न हो और वो यहाँ पे नेस को डाइन टैलेंट बोलता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसाकी को छोड़ के उसके राइवल रिन के पास जाते हैं और वो यहाँ पे बहुत ही लंबी सोच में पड़ा हुआ होता है। वो सोचता है कि सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है और वो यहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय करना चाहता है, लेकिन वो एक्शन काउंटर अटैक के लिए एक्सप्लॉइट हो जाएगा। वो अपने हाथ को दिखता है और बोलता है कि उसे कुछ और चाहिए जो उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो। वो अपने बचपन के ब्रोकन स्ट्रॉयस को याद करता है और बोलता है कि एक डिस्ट्रक्टिव ब्रेक थ्रू यहाँ पे ज़रूरी है। उसके बाद वो यहाँ पे अपनी ज़ुबान बाहर निकलता है और बोलता है कि डैम इट, और उसके यहाँ पे नया तरीका ढूंढना ही होगा। हम उसकी आंखों का यहाँ पे क्लोजअप देखते हैं जहाँ वो ध्यान से इसाकी को देख रहा होता है और बोलता है कि अब इस बैटलफील्ड में अनफेयरनेस के साथ वो खुद को और पूरे बैटलफील्ड को यहाँ पे फील करवाएगा। और वो इस बात को ये बोलते हुए एंड करता है कि वो यहाँ पे पूरी की पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। बेसिकली फिर से वो यहाँ पे अपने सेल्फ इमोशन में आ गया है दोस्तों। एनीवे दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्योरा को साइड लाइन पे बॉल थ्रो करते हुए गेम में वो बॉल इसाकी को थ्रो करता है, जो तुरंत बॉल को काइजर को पास कर देता है, जो बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ पे उसे ट्रैप कर लेता है। जैसे ही काइजर के पास बॉल होती है, इसाकी पोजीशन में आने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे फिर रिन उसके सामने आ जाता है एक मेनेसिंग ऑरा के साथ। इसाकी यहाँ पे थोड़ा शॉक लेता है और बोलता है कि रिन ने उसे यहाँ पे बॉल हेड ऑन स्टील नहीं की, बल्कि उसने स्टेप बैक लेके अपना अप्रोच माइन मार्किंग में बदल दिया है। वो काफ़ी अनॉयड लग रहा है और यहाँ पे इसाकी सोचता है रिन यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि काइजर के पास को ब्लॉक करने की, और ऐसे करते हुए वो फाइनली रियलिस्टिक वे में इसाकी को रोकने के लिए अपना दिमाग यूज़ कर रहा है। पर जब वो ये करता है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है बास्टर मुनसन के लिए, क्योंकि काइजर ने जो प्ले इसाकी के लिए डिज़ाइन किया था वो सारे ऑप्शन अब कम हो गए हैं। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पजल पीसेस स्पेस एक्शन में है और वो पजल पीसेस इसाकी के नीचे है। वो काइजर के पीसेस से अलग हो रहे हैं रिन के प्ले की वजह से। यहाँ पे काइजर के पास अभी भी बॉल है और जंटेत्सु बोलता है कि अब टाइम है कुछ और करके दिखाने का। नाना से भी यहाँ पे एग्री करता है और कहता है कि काइजर पर प्रेस करना शुरू कर देता है। हम एक छोटी सी पैनल देखते हैं जिसमें काइजर बहुत ही इरिटेटेड लग रहा है और कहता है कि बॉल का फ्लो क्लोज होने की वजह से EXT काइजर को और इजीली टारगेट कर पाएगा। जंतेत्सु काइजर के बहुत करीब आ जाता है, लगभग ऐसा लगता है कि जैसे वो सिर्फ फुटबॉल नहीं कुछ और ही खेल रहा है। तभी यहाँ पे क्योरा आता है और ये पूरा का पूरा मोमेंट कारासु का ख़त्म कर देता है और काइजर से कहता है कि वो उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है क्योंकि वो यहाँ पे फ्री है। राइची भी वहाँ पे आ जाता है और काइजर से कहता है कि सपोर्ट करे और वो यहाँ पे उनके ऊपर छोड़ दे सब कुछ।
काइजर इधर उधर देखता है और कहता है कि उनके टीममेट्स अभी उसकी इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं और उसके लिए यहाँ पे यूज़फुल बन रहे हैं। लेकिन तभी ट्रबल मेकर कारासू सीन में आ जाता है और फील्ड पर दौड़ते हुए आता है, ये इंश्योर करते हुए कि वो ऐसा नहीं होने देगा। यहाँ पे काइजर अब पूरी तरह से सराउंडेड है और कहता है कि ये जगह इतनी क्राउडेड है कि यहाँ पे कुछ भी करना मुश्किल है। हम लोग यहाँ पे फिर से इसाकी की तरफ जाते हैं, जो जैसे ही काइजर ने कहा काइजर से अलग हो गया है और इनके क्लोजिंग गार्ड की वजह से यहाँ पे इसाकी जानता है कि पीएक्सटी का प्लान है और कहता है कि ये स्ट्रेटजी उन्हें कम्प्लीटली शट डाउन करने की है। लेकिन हम एक छोटे से पैनल देखते हैं जिसमें इसकी आंखों में मेटाविजन एक्टिवेट हो रहा है और अगले पैनल में हम लोग देखते हैं कि इसाकी फील्ड पर क्रेजी स्पीड में यहाँ पे दौड़ता है, रिन को भी सरप्राइज करते हुए। इसाकी सोचता है कि इस डिवाइडेड सिचुएशन को एनालाइज करना होगा और सबसे शॉर्टेस्ट और ऑप्टिमल वे में गोल करने के लिए यहाँ पे एम करना होगा। काइजर इसाकी का प्ले देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये सही रास्ता है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, वो गोल के लिए अल्टीमेट टूल बनेगा। इसाकी रिन से बचकर आगे निकलने की कोशिश कर रहा है और वो जानता है कि काइजर उसे फील कर सकता है। इसाकी का यहाँ पे कहना है कि बस उसे रिंग को पार करना है और गोल के सामने ऑप्टिमल स्पॉट तक पहुँचना है, नानासो और जानकेट्सु को अवॉइड करते हुए। काइजर यहाँ पे कहता है कि अभी इस भीड़ में सब लोग सिर्फ उसे देख रहे हैं, चाहे वो दुश्मन हो या उसका साथी हो। इसी वजह से वो जानता है कि एक सिंगल इम्पैक्ट किक के साथ यहाँ पे वो क्रिएट कर सकता है। अगला पैनल दोस्तों यहाँ पे पूरी तरह से इंसेन है, क्योंकि काइजर वही करता है, एक वाइल्ड काइजर इम्पैक्ट मैग्नस क्रॉस शॉट करता है इसाकी की तरफ और वो यहाँ पे एक नई वेपन अपने आप को जगाता है। सब लोग यहाँ पे शॉक हो जाते हैं और कारासू ये सोच रहा है कि ये सच में पॉसिबल है या नहीं। नना से भी यहाँ पे क्लूलेस लग रहा है, क्योंकि उसने कभी काइजर इम्पैक्ट पास नहीं देखा। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसाकी को, जो यहाँ पे रिन के ब्लाइंड स्पॉट में घुसकर अपना गॉड मोड एक्टिवेट कर रहा है, जैसे कि वो यहाँ पे हमेशा से करता है जब सिचुएशन इंसेन होती है। इसाकी क्लोजली बॉल को देखता है और कहता है कि ये परफेक्ट है और ये नई डिज़ाइन है जो उसे चाहिए ही थी। लेकिन हम लोग यहाँ पे रिन के आंखों में भी देखते हैं और वो कहता है कि यही है मूवमेंट। अगले पैनल में हम लोग यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कि रिन उस क्रॉस को यहाँ पे ब्लॉक कर देता है जो यहाँ पे इसाकी तक पहुँचने ही वाली होती है। उसका रेज ऑरा यहाँ पे कम्प्लीटली एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पे रिन बिल्कुल भी जानवर की तरह लगता है और वो कहता है कि वो इस रिलेशन को यहाँ पे तोड़ना चाहता था। इसाकी यहाँ पे शॉक्ड हो जाता है और सोच रहा होता है कि रिन ने उसकी नई डिज़ाइन को यहाँ पे स्टॉप कर दिया। काइजर भी शॉक्ड हो जाता है और बिलीव नहीं कर पाता कि यहाँ पे उन्होंने ये वेपन अभी अभी डेवलप किया था और यहाँ पे रिन ने ये स्टॉप कर दिया। हम लोग यहाँ पे फिर से दिखते हैं कि रिन का रेज हो रहा उसे पूरी तरह से कंज्यूम कर रहा है। इसाकी बस वंडर कर रहा है कि उसके साथ यहाँ पे क्या हो रहा है और यहाँ पे रिन कहता है कि उसने एक नई टॉय ढूंढ ली है और हम एक क्लोजअप देखते हैं उसकी आंखों का और यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि रिन ने यहाँ पे प्रीडेटर साइड डेवलप कर ली है, जो यहाँ पे रिन के साथ मिलकर कुछ क्रेजी करने वाली है। इसाकी अब भी उसे ही देख रहा होता है और यहाँ पे वो बहुत ही टेरिफाइड लग रहा होता है दोस्तों, और कहता है कि लास्ट मोमेंट पर एक जीनियस में यहाँ पे सडन म्यूटेशन होता है। और दोस्तों यहीं थे पूरे के पूरे स्पॉइलर। अब जब पूरा चैप्टर रिलीज होगा तो हम पूरे के पूरे चैप्टर को यहाँ पे कवर करेंगे और उस चैप्टर का रिव्यू करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को यहाँ पे अपने सभी के सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू। मिलते हैं आपसे ब्लू लॉक के चैप्टर रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय।